दोस्तों, जब बात आती है घूमने फिरने वाली जगहों की तो उस लिस्ट में उन जगहों को पहले रखते हैं जो प्रकृति सौंदर्य से भरा होता है। वैसे तो दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगहें मिल जाएंगी, पर आज जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सबसे अलग है। यह चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। इसे द लैंड ऑफ थर्ड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह देश विश्व के सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों पर आधारित है, और एक ऐसा देश जहां के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। यहाँ का शिक्षा और हेल्थ बिल्कुल फ्री है, और साथ ही यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है, और वो देश है हमारा पड़ोसी भूटान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रिप द वर्ल्ड पर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं भूटान के एक शानदार सफर पर। भूटान दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी हिमालय में स्थित भूमि से घिरा हुआ एक देश है। यहाँ की परंपरा और खुशहाली की पूरी दुनिया मिसाल देती है। देश का स्थानीय नाम ड्रूग यूल है, जिसका अर्थ होता है अजदाहा का देश। 1974 तक भूटान पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग था। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है, जो हिमालय की चोटियों से घाटियों में आने वाले जंगली तूफानों का संदर्भ है। ऐसा माना जाता था कि गड़गड़ाहट की चमकदार रोशनी एक ड्रैगन की आग थी। भूटान प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वास्तुकला, चित्रित इत्यादि चीजों से भी परिपूर्ण है। इस देश से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद आप यहाँ जाने को मजबूर हो जाएंगे। इस देश की आबादी 7,92,382 है और इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान भारत और चीन के बीच बसा एक लैंडलॉक कंट्री है। बता दें कि यह भारत से 86 गुना और अमेरिका से 256 गुना छोटा है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है तथा भारत के परम मित्रों में से एक है। कहते हैं कि किसी को अगर संस्कृति की असली पहचान देखनी है तो उसे भूटान जाना चाहिए। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ 1999 में ही इजाजत दी गई थी। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। भूटान पर कभी भी किसी बाहरी इकाई द्वारा शासन नहीं किया गया है, और इसका कारण है इसके दुर्गम क्षेत्र और विभिन्न राजाओं और गुरुओं द्वारा उपयोग किए गए स्मार्ट निर्णयों और रणनीति। पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र मोड़ वाले भूटान में सड़कें एक खतरनाक साहसिक कार्य है। इन सड़कों पर गाय भैंस जैसे जानवरों के झुंड घूमते हुए पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में रुककर एक दूसरे का अभिवादन भी करते हैं। ट्रैफिक लाइट तो आपको हर देश में मिल जाएगी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटानी बहुत धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, पर ट्रैफिक पुलिस जरूर नजर आएगी। अध्यात्म से जुड़ा यह देश नेचर के काफी करीब है। अगर धर्म की बात करें तो 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध विचार यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसकी ज्यादातर आबादी गाँवों में ही रहती है। देश का लगभग 70% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। देश का सबसे बड़ा शहर थिम्फू, जो इसकी राजधानी है, जिसकी आबादी 50,000 है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, और यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। यहाँ कई उपजाऊ और सघन घाटियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की घाटी से मिलती है। जैसा कि हमने जाना कि ज्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं, तो कृषि मुख्य रूप से यहाँ के लोगों का आधार है। इस पर 90% से ज्यादा लोग निर्भर हैं। यहाँ की मुद्रा डुल्ट्रम है, जिसका भारतीय रुपया से आसानी से रूपांतरण किया जा सकता है। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गालो कहा जाता है, जिनका संबंध तिब्बत की कुछ प्रजातियों से है। इसके अलावा अन्य प्रजातियों में नेपाली है, और इनका संबंध नेपाल राज्य से है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जोडखा है। इसके साथ ही कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। भूटान में सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सड़कों आदि पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। धूम्रपान करने वालों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र बनाए गए हैं, और यदि कोई कानून तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 3 से 5 साल की
कैद हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियां भी वहां 1999 से ही प्रतिबंधित है। मुश्किल से ही आपको प्लास्टिक की थैलियां नजर आएंगी। यहाँ तंबाकू जैसे पदार्थों की खेती, कटाई और बिक्री भी सख्त वर्जित है और ऐसा भूटान को पहला धूम्रपान मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आप किसी करीबी का जन्मदिन कब भूले थे और फिर क्या हुआ, पर मैं बता दूं कि भूटानियों को यह समस्या नहीं है। भूटान के बारे में एक बात जो काफी दिलचस्प है वह यह है कि नए साल के दिन सभी नागरिक आधिकारिक तौर पर 1 वर्ष के हो जाते हैं। यदि लोग अशिक्षा या किसी अन्य कारण से अपना जन्मदिन भूल जाते हैं तो नए साल पर जश्न मनाकर इसे याद रखना आसान होता है। भूटानी लोग महीने या तारीख की तुलना में वर्ष को अधिक प्राथमिकता देते हैं, इसलिए यह परंपरा है ना अनोखा। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगाखार प्यूनसम है जो दुनिया की 40वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी खास बात यह है कि आज तक इस पर कभी विजय नहीं पाई गई। इसकी ऊंचाई 7570 मीटर है, जबकि हिमालय की अधिकांश चोटियों पर दशकों पहले ही विजय पा ली गई है। भूटान ने 1987 से इस पहाड़ पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। यह भूटान के लिए अस्थानिक है जो पत्तियों, घास और बांस की टहनियों को खाती है। नमक भी उनके आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। भूटानियों को किसी भी जानवर या पक्षी को मारने की अनुमति नहीं है। वे पर्यावरण संरक्षण को काफी गंभीरता से लेते हैं। पेड़ पौधों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गिफ्ट के तौर पर पौधों को देने का रिवाज है। इस देश में पेड़ पौधे को लंबे जीवन, शांति, सुंदरता और सहानुभूति का प्रतीक माना जाता है। तभी तो 2015 में भूटान ने 100 स्वयंसेवकों की एक टीम के साथ मात्र 1 घंटे में 49,672 पेड़ लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भूटानी लोगों को मसालेदार खाना बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि वे कोई भी व्यंजन तब तक नहीं खाते जब तक कि वह पर्याप्त मसालेदार न हो। मिर्च को मसाला नहीं बल्कि एक सब्जी माना जाता है जो किसी भी भोजन में स्वाद प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। जितने सिंपल यहाँ के लोग हैं उतने ही सिंपल यहाँ का खाना। एमादत्सी भूटान की नेशनल डिश है। इसका मुख्य तत्व यानी इंग्रेडिएंट है हरी मिर्च और याक के दूध से बना चीज। यह भूटान का वैसा ही मुख्य भोजन है जैसे उत्तर भारतीयों का दाल रोटी तो दक्षिण भारतीयों और पूर्ववासियों का चावल। यहाँ मुख्य रूप से चावल ज्यादा उगाया और खाया जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध मोमोज और नूडल्स भूटान में सबसे लोकप्रिय स्नैक्स हैं। भूटान में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल ना के बराबर है। इस देश में सभी को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है। भूटान की सेना रॉयल भूटान आर्मी, रॉयल बॉडीगार्ड और रॉयल भूटान पुलिस का संयुक्त नाम है। जैसा कि हमने जाना कि इसकी सभी सीमाएं भूमि से जुड़ी हुई है और कोई भी जल सीमा नहीं है, इसलिए वहाँ नौ सेना भी नहीं है। भूटान के पास वायु सेना भी नहीं है। वायु सेना के रूप में भूटान की मदद भारत सरकार करती रही है। साथ ही भूटान का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है जिसका नाम पारो एयरपोर्ट है, जहां लैंडिंग के लिए पायलट को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, ये था भूटान। घूमने के लिहाज से ये आपके लिए बेस्ट बजट फ्रेंडली देश हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि भूटान में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको। और ऐसे ही वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।